तंडुल नाली जातक। चावल के नाप की जन्म कथा। चावल के एक नाप की क्या कीमत है? ये जातक कथा जेतवन में रहते हुए आचार्य ने महामूर्ख उपासक उदाई के बारे में सुनाई। उस समय वंदनीय डब्ब मल्लीय संघ के व्यवस्थापक थे। प्रतिदिन प्रातःकाल वे चावल के लिए प्रतीक टोकन वितरित करते थे। कभी उत्तम चावल मिलता और कभी निम्न गुणवत्ता वाला, जो कभी कभी वृद्ध उपासक उदाई के हिस्से में आ जाता। जब भी उन्हें घटिया चावल मिलता, वे प्रतीक कक्ष में शोर मचाते और शिकायत करते, क्या डब्ब ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो प्रतीक बांटना जानते हैं? क्या हमें नहीं आता? एक दिन जब उन्होंने बहुत शोर मचाया, तो भिक्षुओं ने उन्हें प्रतीक टोकरी थमाते हुए कहा, लो, आज तुम ही प्रतीक बांटो। इस प्रकार उदाई को संघ के लिए प्रतीक बांटने का कार्य सौंप दिया गया। लेकिन वे अच्छे और घटिया चावल में भेद नहीं कर सके, न ही वे ये समझ पाए कि किस वरिष्ठता वाले भिक्षु को कौन सा चावल मिलना चाहिए। उसी प्रकार जब उन्होंने उपस्थित भिक्षुओं की सूची तैयार करनी चाहिए, तो उन्हें वरिष्ठता का भी ज्ञान न था। वे केवल भूमि या दीवार पर निशान बनाकर ये बताते कि एक समूह कहाँ खड़ा होगा और दूसरा कहाँ। अगले दिन जब भिक्षुओं की संख्या कम या अधिक हो जाती, तो उनके बनाए गए निशान गलत पड़ जाते। परंतु अज्ञानी उदाई उन्हीं पुराने निशानों के अनुसार प्रतीक वितरित करते रहे। इस पर भिक्षुओं ने कहा, मित्र उदाई, तुम्हारा निशान बहुत ऊंचा या बहुत नीचा है। उत्तम चावल अमुक वरिष्ठता वालों के लिए है और घटिया अमुक अन्य के लिए। लेकिन उदाई ने उत्तर दिया, अगर निशान यहाँ है तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैं केवल अपने बनाए निशान को मानूंगा। ये देखकर वहां उपस्थित भिक्षु शिष्य और अनागत भिक्षुओं ने उन्हें प्रतीक कक्ष से बाहर धकेलते हुए कहा, मूर्ख उदाई, जब तुम प्रतीक बांटते हो तो भिक्षुओं को उनका उचित हिस्सा नहीं मिलता। तुम इस कार्य के योग्य नहीं हो, यहाँ से चले जाओ। इस पर प्रतीक कक्ष में बड़ा कोलाहल मच गया। जब ये शोरगुल गुरु ने सुना, तो उन्होंने आनंद से पूछा, आनंद, प्रतीक कक्ष में इतना शोर क्यों हो रहा है? आनंद ने तथागत को पूरी घटना बताई। तब बुद्ध ने कहा, आनंद, ये पहली बार नहीं है जब उदाई ने अपनी मूर्खता से दूसरों का नुकसान किया है। पूर्व जन्म में भी उसने यही किया था। तब आनंद ने भगवंत से निवेदन किया कि वे उस पूर्व जन्म की कथा सुनाएं। इस पर बुद्ध ने पुनर्जन्म के रहस्यों को उजागर किया। पूर्व जन्म की कथा। भूतकाल में काशी राज्य के वाराणसी में ब्रह्मदत्त नामक राजा शासन करता था। उस समय हमारे बोधिसत्व राजकीय मूल्यांकन करता थे। वे घोड़े, हाथी, आभूषण, सोना आदि का उचित मूल्य निर्धारण करते और उसके अनुसार विक्रेताओं को भुगतान दिलवाते। परंतु राजा अत्यंत लालची था और उसने सोचा, यह मूल्यांकनकर्ता अपनी निष्पक्षता के कारण शीघ्र ही मेरे कोष को खाली कर देगा। मुझे इसे हटाकर किसी और को नियुक्त करना चाहिए। राजा ने खिड़की से बाहर देखा और उसे एक मूर्ख तथा लालची व्यक्ति दिखाई दिया। राजा ने उसे बुलवाकर पूछा, क्या तुम मूल्यांकन कर सकते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ महाराज। इस प्रकार मूर्ख व्यक्ति को राज्य का मूल्यांकनकर्ता बना दिया गया। अब वह मूर्ख अपने मनमाने ढंग से वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने लगा। उसी समय उत्तर दिशा से एक व्यापारी 500 घोड़ों के साथ वाराणसी पहुंचा। राजा ने अपने नए मूल्यांकनकर्ता को घोड़ों का मूल्य निर्धारण करने का आदेश दिया। उस मूर्ख ने समस्त 500 घोड़ों की कीमत केवल एक नाप चावल निर्धारित कर दी और राजा ने उसी के अनुसार भुगतान करवा दिया। हतोत्साहित व्यापारी पूर्व मूल्यांकनकर्ता के पास गया और उससे समाधान पूछा। बोधिसत्व ने कहा, उसे रिश्वत दो और उससे पूछो कि जब 500 घोड़े केवल एक नाप चावल के मूल्य के हैं, तो उस एक नाप चावल की कीमत क्या है? यदि वो उत्तर देने को तैयार हो, तो राजा के समक्ष ये प्रश्न उठाना। व्यापारी ने बोधिसत्व की सलाह मानी और मूर्ख मूल्यांकनकर्ता से वही प्रश्न किया। उसने गर्व से उत्तर दिया, हाँ, मैं चावल की भी सही कीमत बता सकता हूँ। तब व्यापारी उसे राजा के दरबार में ले गया, जहाँ बोधिसत्व और अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। व्यापारी ने राजा से कहा, महाराज,
मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मेरे 500 घोड़े एक नाप चावल के बराबर हैं, लेकिन कृपया अपने मूल्यांकनकर्ता से ये पूछें कि इस चावल की कीमत क्या है। राजा ने मूल्यांकनकर्ता से प्रश्न किया, बताओ, 500 घोड़ों की कीमत क्या है? मूर्ख ने उत्तर दिया, एक नाप चावल, महाराज। राजा ने पुनः पूछा, अच्छा, तो ये बताओ कि उस चावल की कीमत क्या है? मूर्ख ने उत्तर दिया, पूरी वाराणसी और उसके आसपास के राज्य की कीमत एक नाप चावल के बराबर है। ये सुनकर मंत्रीगण जोर जोर से हंस पड़े और बोले, हमें लगता था कि राज्य की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन अब पता चला कि समस्त वाराणसी और महाराज स्वयं भी केवल एक नाप चावल के बराबर है। कैसा अद्भुत मूल्यांकन करता है। तब बोधिसत्व ने ये गाथा कही, चावल के एक नाप की क्या कीमत है? राजा, क्या आप घोड़ों के मूल्य की बात कर रहे हैं? पूरी वाराणसी, अंदर और बाहर। मूर्ख ने उसे केवल एक नाप चावल के बराबर आका। इस प्रकार मूर्ख व्यक्ति को सबके सामने लज्जित किया गया। राजा ने उसे तुरंत पदच्युत कर दिया और बोधिसत्व को पुनः मूल्यांकनकर्ता बना दिया। अंततः जब बोधिसत्व का जीवन समाप्त हुआ तो उन्होंने अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म प्राप्त किया। गुरु ने इस कथा के माध्यम से ये उपदेश दिया और भूतकाल की घटना से वर्तमान को जोड़ा। तत्पश्चात उन्होंने ये स्पष्ट किया कि उस मूर्ख मूल्यांकनकर्ता के रूप में जन्मा व्यक्ति और कोई नहीं, बल्कि आज का महामूर्ख उदाई ही था, और मैं स्वयं उस समय का बुद्धिमान मूल्यांकनकर्ता था।